हेलो एवरीवन। तो मैं आपके लिए लाई हूँ क्विक ग्रामर सीरीज जिसमें हम ग्रामर के टॉपिक्स को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करेंगे। दिस इज पार्ट 1 अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस। वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर यूट्यूब वाली टीचर। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। स्टूडेंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर यानी जो भविष्य में होने वाला है, फ्यूचर में बाद में होने वाला है, उसके बारे में ये टेंस है। वी कैन यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शंस। बाद में होने वाले जो भी काम है उनके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में? विल और वुड नॉट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वी विल यूज वुड नॉट, अदरवाइज वी विल यूज विल, जिनके साथ बी ऐड होता है, प्लस जो भी हम वर्ब लिख रहे हैं वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। जो भी आप वर्ब यूज करोगे लाइक वॉच तो उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा, वॉचिंग, रन तो इट विल बिकम रनिंग। तो विल रनिंग और वुड नॉट बी रनिंग, इस तरीके से सेंटेंस में यूज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। कौन से एक्शंस के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है? एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। कोई काम फ्यूचर में किस टाइम पे होने वाला है, अगर आपको वो स्पेसिफिक टाइम पता है कंफर्म, तो आप उन एक्शंस के लिए, उन वर्क के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। लेट्स लर्न इट विद एग्जांपल। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज ट्राई टू कॉल बिफोर 8 o'clock. After that, we will be watching the match. तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक टाइम पता है कि फ्यूचर में वो मैच देखने बैठेंगे, तो कितने बजे बैठेंगे? 8 o'clock पे। आपको उससे पहले कॉल करना है। Another example is you can visit us during the first week of July. I would not be working then. आप मुझे जुलाई के फर्स्ट वीक में कॉल कर लेना या आ जाना, तो मैं उसके बाद काम नहीं करूंगा। तो आपको यहाँ एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पता है। जुलाई पूरे साल में एक ही बार आता है, उसका फर्स्ट वीक भी एक ही बार आएगा, आपको स्पेसिफिक टाइम पता है। तो इन के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेंटेंस में वी विल, इसके साथ बी का यूज हुआ है, और उसके बाद जो हमने वर्ब यूज करी है वॉच, उसमें आईएनजी का यूज हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में वुड नॉट, नेगेटिव है तो वुड नॉट का यूज हुआ है, उसके साथ बी, और जो वर्ब है उसके संग हमने आईएनजी का यूज करा है। तो द फर्स्ट पॉइंट वेयर वी कैन यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज विद दोज एक्शंस इन फ्यूचर जिनका हमें स्पेसिफिक टाइम पता है, कंफर्म टाइम पता है कि ये इस टाइम होंगे, उनके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। Another point where we use future continuous tense is we can use the future continuous to talk about future actions that we see as new, different और temporary. रूल सेम है, will और would not, उनके साथ be प्लस वर्ब के साथ ing. सो अगर कोई काम फ्यूचर में हो रहा है, होने वाला है, और वो काम न्यू होगा, नया काम होगा वो, या कोई डिफरेंट काम होगा जो हम रेगुलर करते हैं उनसे कोई डिफरेंट काम है, या कोई ऐसा काम जो टेम्पोररी, थोड़े टाइम के लिए ही होने वाला है, इन तरह के एक्शंस के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर एक्शंस, जो कोई न्यू या डिफरेंट और टेम्पोररी वर्क है। Today we are taking the bus, but next week we will be taking the train. Next week फ्यूचर है, ये अगले हफ्ते की बात है, तो इसमें ये अगले हफ्ते क्या लेंगे? ट्रेन लेंगे। अभी वो क्या ले रहे हैं? आज बस ले रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट वर्क करने वाले हैं। दैट्स वाई यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। अनदर एग्जाम्पल इज he will be staying with his parents for several months while his father is in recovery. तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने वाला है कुछ महीनों के लिए, जब तक उसके पापा रिकवर हो रहे हैं। तो वो ये एक टेम्पोररी वर्क है, ओके, थोड़े टाइम के लिए वो रहेगा, सेवरल मंथ्स के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। तो आपको अच्छे से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अब समझ आ गया होगा। जस्ट टू टॉपिक्स देयर आर, अ वर्क विच इज न्यू, डिफरेंट और टेम्पोररी इन फ्यूचर, जिसमें आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है,
और अ एक्शन जिसका आपको स्पेसिफिक टाइम पता है, उसके लिए आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है. द रूल इज विल और वुड नॉट प्लस बी प्लस वर्ब जो भी यूज होगा उसके साथ आईएनजी. ओके, तो नाउ द टाइम फॉर टेस्ट. अब आपने समझ लिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं. नाउ डू यू नो द आंसर. आई कांट मीट यू एट 3 o'clock. आई ब्लैंक एट दैट टाइम. तो इनका ऑप्शन है आई विल टीच और आई विल बी टीचिंग. सो यू विल कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि इसका सही आंसर क्या होगा. I will reply you there whether your answer is right or wrong. Thanks for watching. Do subscribe for more such videos.